जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हम सब इस अध्ययन सत्र के माध्यम से प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज के इस सत्र में श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के अध्याय क्रमांक 15 के श्लोक क्रमांक 17 का हम सब यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सभी ने अपनी श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ को लेकर बैठ जाना है और मेरे साथ इस श्लोक का उच्चारण करने का प्रयास करना है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वरः। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वरः। हमने कल के श्लोक के अंदर दो तत्वों का अवलोकन किया। प्रथम क्षर तत्व, दूसरा अक्षर। क्षर के अंदर हमने क्या देखा कि जिसका नाश हो जाता है, ऐसा ये जो शरीर है वो क्षर के अंदर चला जाता है। अक्षर अर्थात जिसका नाश नहीं होता है, अर्थात जीवात्मा। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इस श्लोक के अंदर तीसरे तत्व का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि उत्तम पुरुष तो अन्य विलक्षण ही है। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृत, कि हे अर्जुन, इस संसार में एक उत्तम नाम का पुरुष भी होता है जिसे परमात्मा कहा जाता है। ऐसा भगवान जी यहाँ पर कहते हैं, परमात्मा नाम से कहा जाता है। और वो परमात्मा कैसे है, उनका विलक्षण, उनका जो विशेषण है, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी स्वयं बताते हुए क्या कहते हैं कि सबसे पहले अव्यय। व्यय कहा जाता है खर्च होना, अव्यय कहा जाता है जो खर्च नहीं होता है, अर्थात अविनाशी। वो परमात्मा कैसे हैं? अविनाशी हैं। परमात्मा का किसी भी काल के अंदर नाश नहीं होता है, ऐसे वो परमात्मा है। और ईश्वरः लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति, कि वो ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर तीनों लोकों का भरण पोषण करते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं। अर्थात भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी भी अपनी ब्रह्म विद्या शास्त्र के अंदर क्या है, हमें चार जो अनादि सिद्ध पदार्थ हैं उनका वर्णन करते हैं। वो पदार्थ कौन कौन से हैं? जीव, देवता, प्रपंच और परमेश्वर। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी भी क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम नाम से इन्हीं तत्वों की घड़ावनी करने का प्रयास करते हैं कि क्षर के अंदर किन्हीं पदार्थों को हम ले सकते हैं, अक्षर के अंदर किन्हीं पदार्थों को ले सकते हैं, और उत्तम पुरुष जो है उसके अंदर हमने परमात्मा को यहाँ पर ग्रहण किया हुआ है। तो परमात्मा का एक और विशेषण यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ कि वो परमात्मा इन तीनों लोकों के अंदर स्वयं रहते हुए तीनों लोकों का पालन और पोषण करते हैं। मतलब वो परमात्मा कैसे हैं? प्रत्येक वस्तु के अंदर सूक्ष्म रूप से बैठे हुए हैं। हम यदि कहें कि वो परमात्मा कहीं पर हैं, कहीं पर नहीं है, तो ये सिद्धांत गलत हो जाता है। जैसे हम लोग जब मंदिर आते हैं तो मंदिर आने के पश्चात ठाकुर जी को नमस्कार करते हैं, सिर पे कपड़ा रखते हैं, शांति से बैठ जाते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर भगवान जी हैं। और कहीं पर जब हम पाप क्रिया करने का प्रयास करते हैं, मंदिर से बाहर गए, तो वहां पर हमारे मन में आता है कि यहाँ पर परमात्मा नहीं है, कौन देख रहा है, कुछ भी करके चले जाइए। लेकिन याद रखिए, परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। परमात्मा हमारे शरीर के अंदर भी है और परमात्मा इस शरीर से बाहर भी है, मंदिर के अंदर भी है और आपके घर के अंदर भी है, और जहां पर आप पूजा पाठ करते हैं वहां भी परमात्मा है, और जहां पर आप पाप कर्म करते हैं वहां भी परमात्मा है। तो ऐसे जो उत्तम पुरुष हैं, विलक्षण पुरुष हैं, उन परमात्मा को जानते हुए, उनके सर्वत्र विद्यमान स्वरूप को जानते हुए
इस जीवात्मा को हमें कभी भी पाप कर्म नहीं करने चाहिए और इस परमात्मा का, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का भजन पूजन करना चाहिए। ऐसा हम इस श्लोक के अंदर से देख सकते हैं। जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम।